नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूं और ये एक अवेयरनेस वीडियो भी होगी। अभी अभी इलीगल मॉडिफिकेशंस के चलते जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक थार ओनर को जो है वो 6 मंथ्स की जेल सेंटेंस की है। उसका रीजन ये था कि उन्होंने अपनी थार में जो है वो इलीगल मॉडिफिकेशंस करवा रखे थे। ट्रैफिक कोर्ट श्रीनगर में ये जजमेंट जो है उनको सुनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स कश्मीर में अब इस तरीके के और केसेस को भी क्रैकडाउन करने के लिए लग गए हैं जहां पर कि इस तरीके के इलीगल मॉडिफिकेशन जो है वो करवाए जाते हैं, क्योंकि ये जो सारा का सारा इंसिडेंट था इसमें कोई मॉरल ग्राउंड पे कोई वायलेशन नहीं था। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट ये भी उनको दिया गया है कि वो 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करें और उसके साथ साथ उन्हें 2 साल के प्रोबेशन में रखा जाएगा, जहां पर कि नोटिस किया जाएगा कि वो दोबारा से इस तरीके के कोई भी मॉडिफिकेशंस ना करवाएं और उनकी थार को कोर्ट ने कहा है कि स्टॉक कंडीशन में वापस से रखा जाएगा। एज पर सेक्शन 52 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो गाड़ी है उसको वापस से ऑल्टर किया जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, जिस स्टॉक कंडीशन में कि उसको खरीदा गया था। सबसे बड़ा जो कारण होता है लोगों का इन रूल्स को वायलेट करने के लिए वो होता है एक लैक ऑफ अवेयरनेस, और दूसरा जब इस तरीके का कोई भी वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं। उसके अलावा ये सारी वीडियो बनाई इसलिए गई है ताकि इसके लिए अवेयरनेस हो सके और आप समझ सको कि अपनी गाड़ी के साथ में ये सब चीजें करवाना कैन लैंड यू इन सर्टेन बिगर प्रॉब्लम्स। लगभग हर तरीके के कार मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इंडिया में इलीगल हैं एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे कि ऑक्सिलरी लाइट्स को ऐड करना, अपने एग्जॉस्ट को किसी लाउडर एग्जॉस्ट से जो है रिप्लेस कर लेना। उसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम्स में डाल सकती हैं। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस जो अप्रूवल के साथ होते हैं, जैसे सीएनजी या एलपीजी किट लगवाना या फिर अपनी गाड़ी का कलर जो है वो रीपेंट करवाना किसी दूसरे कलर में, लेकिन उसको अप्रूव करवाना, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी की आरसी देखोगे तो उसमें उसका कलर साफ साफ मेंशन होता है, तो वो अपडेट होना चाहिए वहां पर। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कि हमने अक्सर रोड्स पर देखा होगा होते हुए, लेकिन या तो उन पर एक्शन नहीं होता है या फिर उन पर एक्शन होता है तो हमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है फैंसी नंबर प्लेट्स का। जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड नंबर प्लेट जो है वो डीलर लगा के देता है। अगर कुछ लोग उसको फैंसी करवा लेते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है प्रेशर हॉर्न्स का। अगर आप अपनी गाड़ी के स्टैंडर्ड हॉर्न को, यानी कि जिसमें एक फिक्स्ड डेसिबल लिमिट्स के साउंड होता है, उसको मॉडिफाई करवाते हैं, ज्यादा तेज बजने वाले हॉर्न्स वगैरह लगवा लेते हैं, तो वो इलीगल माना जाता है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इनसे हियरिंग लॉस हो सकता है, एनिमल्स और बर्ड्स को हार्म हो सकता है। 100 डेसिबल से ऊपर के कोई भी हॉर्न जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो इलीगल माने जाते हैं। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाना जो कि लाउडर होते हैं दैट्स कंपेयर टू स्टॉक एग्जॉस्ट, जिनमें कि 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड होता है। पुलिस ऐसे एग्जॉस्ट पे काफी ज्यादा नजर रखती है और ऐसे एग्जॉस्ट को लगवाने से ना बल्कि यू कैन लैंड इनटू अ लीगल ट्रबल, यू विल आल्सो लूज वारंटी ऑन योर कार और योर बाइक एंड इट विल कॉज योर इंजन डैमेज। जो अगली चीज जिसके बारे में बात करूंगा वो होता है आपका डार्क सन फिल्म, यानी कि विंडो टिंटिंग। यानी कि कुछ लोग अपनी गाड़ी के ऊपर जो शीशे होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर से कोटिंग करवा लेते हैं या फिर ब्लैक उस पर फिल्म वगैरह चढ़वा लेते हैं, जिससे कि अंदर की विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है। ये भी आपका बैन में आता है। लीगल टर्म्स की अगर बात करें तो जो आपकी विंड स्क्रीन होती है वो 70% ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो कि लीगल एस्पेक्ट से सही रहती है। नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो आती है आपकी इलीगल HID हेडलाइट्स, यानी कि हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स। कई बार अक्सर लोगों को सामने से इतनी ज्यादा तेज प्रेशर के साथ में, इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट्स के साथ में गाड़ियां आती हैं कि कई बार 2 व्हीलर्स को या इवन 4 व्हीलर्स को प्रॉब्लम होती है अपना व्हीकल कंट्रोल करने में और समझने में कि वास्तविकता में रोड कहाँ पे है, कहीं पे कोई बम्प होल वगैरह तो नहीं है, और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो हाई इंटेंसिटी हेडलाइट्स होती हैं ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बहुत ज्यादा पावर के फॉग लैंप्स लगवा लेते हैं LED, लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर अदर पीपल हु आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और इससे कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। सामने वाला कंफ्यूज होकर आपकी गाड़ी में भी टक्कर मार सकता है। नेक्स्ट इज चॉपिंग द रूफ, यानी कि आफ्टर मार्केट सनरूफ जो लोग लगवाते हैं दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली लीगल, और इससे आपकी गाड़ी का कम्प्लीटली जो है वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है एंड दिस इज नॉट फाइन। मैंने अपने चैनल पे एक बार एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें एक बेलिनो में आफ्टर मार्केट सनरूफ जो है वो लगवाई हुई थी और उससे पूरी बॉडी उसकी मतलब वहां पर जंग साफ साफ दिखाई दे रहा था, पूरा वहां पे कोरोजन जो है वो साफ साफ देख पा रहे थे। उसके अलावा इंजन रीट्यूनिंग करवाना, इंजन की स्वैपिंग करवाना, ये सब भी इलीगल एस्पेक्ट में आता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट होगा बुल बार्स और क्रैश गार्ड्स का। अगर आप अपनी गाड़ी में आगे या पीछे किसी भी तरीके से बुल बार्स वगैरह लगवाते हैं दैट इज ऑल्सो इलीगल, क्योंकि उससे
कहीं ना कहीं चोट लगने का, दूसरे को अगर आपकी गाड़ी किसी को इम्पैक्ट करती है उसका ज्यादा खतरा होता है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस एक्सेसरी होती है। अगर किसी की आपकी गाड़ी से टक्कर होने के बाद में जान चली जाती है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सीरियस इशू। तो इसके अलावा ये गाड़ियों के जो आगे और पीछे के सेंसर्स आते हैं उसको भी छुपा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एयरबैग सेंसर पे भी फर्क पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो एन हिंड्रेंस टू योर सिक्योरिटी, सो यू शुड नेवर एड दीज बुलबास इन योर कार। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्स्ट्रा वाइड टायर्स। अगर आप अपनी गाड़ी में स्टॉक टायर्स के मुकाबले अगर आप ज्यादा चौड़े टायर्स लगवाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक Isuzu D-Max V-Cross ओनर को केरला में एक बहुत बड़ी पेनल्टी इंपोज की गई थी, लगभग 50,000 रुपए के आसपास, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी में इलीगल व्हीकल मॉडिफिकेशन करवाए हुए थे। तो एक्स्ट्रा वाइड टायर्स लगवाना भी सही नहीं रहता है। जो फाइनल जिस चीज की मैं बात करूंगा वो आपकी होगी बॉडी लिफ्टिंग किट्स। वो व्हीकल की बॉडी को लिफ्ट कर देते हैं और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज कर देते हैं। सस्पेंशन को चेंज करना होता है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर इलीगल थिंग। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वी शुड नेवर ट्राई एंड डू दैट। अगर आपको अच्छी लगी हो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कॉज मोर एंड मोर अवेयरनेस, एंड पीपल शुड नेवर ट्राई एंड डू these things to help others, to help themselves and to help the environment. Thank you so much for watching the video दोस्तों. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe. Bye bye.